क्या विश्व के इतिहास में ऐसा सहिष्णु, सहनशील, उदार चिंतक समाज आपको कहीं विश्व में मिलेगा जिसकी आबादी 80 करोड़ हो? इसलिए एक बात जो कही जाती है, फैलाई जाती है, नौजवानों के बीच में, समाज में एक धारणा फैलाई जाती है, क्या सब धर्म बराबर हैं। हर ग्रंथ में एक ही बात तो लिखी है, हर ग्रंथ में एक ही बात तो है, सब धर्म बराबर हैं। मैं आप लोगों से एक बात दावे के साथ कहता हूं, इससे बड़ा और कोई झूठ नहीं है कि सब धर्म बराबर हैं। अरे धर्म सनातन ही है, इसके सिवा तो कोई दूसरा धर्म है ही नहीं, तो फिर वो बराबर होगा कहाँ से? कौन बराबर करने के लिए लाओगे? कौन सा ऐसा धर्म है जिसको तुम धर्म कहते हो? उसमें है क्या? आपका धर्म ही धर्म है, इसके सिवा कोई दूसरा धर्म नहीं। एक और धारणा फैलाई जाती है, अरे सब इंसान बराबर हैं। मंदिर जाओ, चाहे मस्जिद जाओ, चाहे गिरजाघर जाओ, सब बराबर हैं। और सब जगह भगवान की ही तो इबादत होती है, एक ही तो भगवान है, सब भगवान को ही तो पाना चाहते हैं। अरे भाई ये झूठ है, सरासर झूठ है। हम जिस भगवान को मानते हैं, सनातन धर्मी जिस ईश्वर को मानता है, विश्व में उस ईश्वर की उपासना कोई नहीं करता है, केवल सनातन धर्मी करता है, इसके सिवा कोई उसकी उपासना नहीं। हर देवस्थान, हमारे सनातन धर्मियों के जो देवस्थान हैं, वो भगवत विग्रह उपासना के स्थान, वही वास्तव में स्थान है, देवस्थान है, देव आराधन की जगह है। इसके सिवा मैं दावे से कहता हूं, विश्व में जितने भी मत मजहब हैं, वो मीटिंग करने की जगह हो सकते हैं, समाज के ऊपर आक्रमण करने के, प्लान करने की जगह हो सकते हैं, ईश्वर की इबादत करने की जगह नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते भाई? आप भी कहेंगे क्यों नहीं हो सकते? तो तर्क से आप समझो एक बात, हमारा भगवान हमारे मंदिर में है, हमारा भगवान हमारे मंदिर में है, लेकिन जितने भी और दूसरे मानने वाले हैं, उनका भगवान तो धरती पर है ही नहीं, वो तो 5वें आसमान पर है या 7वें आसमान में है। बताओ उनके पूजा घर में वो भगवान आया कहां से? आप विचार करो जो मैं कह रहा हूं, मानने की आवश्यकता नहीं। अगर कहीं कुछ हमारे विचारों में आपको ऐसा लगता है कि ये ठीक नहीं है, तो आप कभी भी, और इस भीलवाड़ा के लिए तो मैं अपरिचित नहीं हूं, प्रायः करके बहुतों के लिए परिचित ही हूं, आ सकते हो, बात कर सकते हो, विचार करो। आप जैसा दूसरा कोई नहीं है, आप सनातन धर्मी हो, वास्तव में धर्म आपके पास में है, और कहीं धर्म नाम की चीज नहीं है। वो जानते ही नहीं है कि धर्म कहते किसको है। इसलिए आप सनातन धर्मी हो, और इसलिए आप सनातन धर्मी भगवान की पूजा करते हो। पूजा करते हो, कहां करते हो? अरे कहां नहीं करते हो, सब जगह करते हो। हर जगह आप भगवान की पूजा करते हो। मंदिर में भी भगवान है, माता पिता भी भगवान के रूप में, हमारे वेद भगवान तो कहते हैं मात देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। हम व्यक्ति से चलते हैं, हम व्यष्टि से चलते हैं, और समष्टि में जाकर के विलीन होते हैं। हमारी यात्रा व्यष्टि से प्रारंभ होकर के समष्टि की ओर जाती है। हम एक को एक स्थान पर नहीं देखते हैं, एक को अनेक रूपों में देखते हैं, सब में देखते हैं, सर्वत्र देखते हैं। और हमारे ऋषियों की तो उद्घोषणा है,
कि उसके सिवा और कुछ नहीं है, परमात्मा के सिवा और कुछ नहीं है। बताइए, ऐसा दर्शन, ऐसा विज्ञान, ऐसी सिद्धि आपको कहां मिलेगी? कौन कहता है ये सारा संसार भगवान का स्वरूप है, परमात्मा का स्वरूप है, भगवान राम का स्वरूप है, कृष्ण का स्वरूप है, शिव का स्वरूप है, परमात्मा के सिवा और कुछ नहीं है, ये कहने वाला कौन है? और उसका दर्शन आपने अपने व्यवहार में दिखाया है। आपने वृक्षों की पूजा की है, तुलसी की पूजा की है, पीपल की पूजा की है, नीम की पूजा की है, पहाड़ को आपने पूजा है, नदियों को आपने पूजा है, पशुओं और पक्षियों को आपने पूजा है। जिसके अंदर जहर होता है नाग पंचमी को, उस नाग को भी दूध पिला करके हम उसकी पूजा करते हैं। आप जैसा सनातन धर्मी कहां मिलेगा? आपने सर्वत्र उस ईश्वर को देखा है। अरे ऐसा सनातन धर्मी जो सोचता है कि हमारे पैर के नीचे चींटी भी नहीं आ जाए, उसके अंदर भी वो सनातन धर्मी परमात्मा का दर्शन करता है। लगता है उसको ये सोच कहां है कि चींटी को भी भूख लगती है। ये चिंतन किसके पास में है? ये चींटी है, हाँ, उसको भी आहार देना हमारा धर्म बनता है। सोचो, जो एक चींटी से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत एक ही परमात्मा का दर्शन करने वाला ऐसा सनातन धर्मी इस देश में, जब ये देश स्वतंत्र हुआ, इस सनातन धर्मी की ही उपेक्षा की गई। प्राणी मात्र में ईश्वरता का आधान करके उसकी सेवा करने वाला, जल में, पृथ्वी में, अग्नि में, वायु में, सूर्य में, चंद्रमा में, नक्षत्रों में, तारों में, सब में जहां ईश्वर की उपासना करने का आदेश दिया गया है, ऐसी उपासना करने वाला ऋषियों ने उद्घोषणा की, सर्वे भवन्तु सुखिनः। यह जो उद्घोषणा है, ये सनातन धर्म के सिवा किसी भी मत में, मजहब में, मैं विश्व की बात कर रहा हूं, मत में, मजहब में, रिलीजन में, इस स्वामी का कोई एक श्लोक, कोई दोहा, कोई सोटा, कोई छंद अगर ला करके रख दे तो वो जो कहेगा तो मैं उसके मानने के लिए, शर्त मानने को तैयार हो जाऊं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये कहां है जी? यही है सनातन धर्म, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हो जाए। ये कोई ईसाई, कोई मुसलमान क्या ऐसा बोल सकता है? ऐसा बोल नहीं सकता है जी, क्योंकि उनके यहाँ पर तो और ही कुछ बोला जाता है। मुझे कहना ये कि ऐसी धारणा, ऐसी विचार शक्ति को लेकर के जीवन यापन करने वाला जियो और जीने दो की भावना से ओतप्रोत जो समाज सदियों से रहा, इसने संघर्ष किया है धर्म की रक्षा के लिए, बलिदान दिया है इस राष्ट्र को स्वतंत्र करने के लिए। एक ही नारा रहा, तेरा गौरव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। ऐसे इन नारों को देख करके फांसी के फंदों पर जाने कितने हमारे नौजवान झूल गए। उन सब के बलिदान की आज कहीं कोई कीमत इस स्वतंत्र भारत में दिखाई दे रही है। देश स्वतंत्र हुआ, सबसे पहले उपेक्षा का शिकार हुआ ये हिंदू समाज, बहुसंख्यक समाज। लगता था कोई है ही नहीं, इसका कोई रक्षक नहीं है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है, देश स्वतंत्र हुआ 1949 अक्टूबर में,
रामलला प्रकट हुए 49 में प्रकट हुए, ताला लगा दिया गया, केस चलता रहा। ये 80% आबादी वाला हिंदू याचना करता रहा, क्या विश्व के इतिहास में ऐसा सहिष्णु, सहनशील, उदार चिंतक समाज आपको कहीं विश्व में मिलेगा, जिसकी आबादी 80 करोड़ हो और वो भगवान श्री राम के मंदिर के लिए याचना करता रहा, उसे आंदोलन करना पड़ा। और ये भी आपको मैं बता देता हूं, भगवान श्री राम के मंदिर के लिए जैसा आंदोलन हुआ है, आगे होगा कि नहीं, लेकिन हम जानते हैं हमारे जीवन काल में तो दोबारा वो आंदोलन नहीं हो सकता है। एक पत्ते का भी पूरे राष्ट्र में कोई दावा नहीं कर सकता है हमारे कार सेवकों ने, हमारे राम भक्तों ने एक पत्ते का भी किसी का नुकसान किया हो। अपने छाती पर गोली तो खाई है, लेकिन किसी के ऊपर थप्पड़ भी हमारे कार सेवकों ने नहीं चलाया। कैसा ये सहिष्णु समाज। और आज उस सहिष्णु समाज को जब से देश स्वतंत्र हुआ है, तब से पहली बार कुछ अच्छा देखने को मिला है और कुछ अच्छा सुनने को मिला है। वो था 22 जनवरी 23। उसके पहले हमारे हिंदू समाज को दबाया गया, रौंदा गया।